अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर मरियम। जी, अब हम पढ़ने लगे हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। पहली बात ये कि नर्वस सिस्टम दो किस्म के होते हैं। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो रेड मार्क्स मैंने लगाए हैं आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने हैं। अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन सा होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कौन सा होता है? जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से उनकी जो नर्व्स निकल के पूरी बॉडी में डिफरेंट स्प्रेड की होती हैं, पूरी बॉडी पार्ट्स ऑफ बॉडी में, तो वो होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। समझ आ रही है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो वाली नर्व्स एंड न्यूरॉन्स जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल के पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए, राब्ते के लिए। ऑल दिस कंपोनेंट्स आर मेड ऑफ न्यूरॉन्स। ये सब कुछ न्यूरॉन से मिलकर बने हैं। एंड वी विल फर्स्ट एग्जामाइन द स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब हम स्ट्रक्चर टाइप्स देखेंगे न्यूरॉन के। जी, नर्व सेल और न्यूरॉन। नर्व सेल और न्यूरॉन क्या है? नर्व सेल और न्यूरॉन इज़ द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्व सेल और न्यूरॉन यूनिट है, मतलब खास पॉइंट है नर्वस सिस्टम का। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। ये हमारा जो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम है मिलियन नहीं बिलियन न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है, प्लस सपोर्टिंग सेल्स, और इसके साथ सपोर्टिंग सेल्स भी मौजूद हैं। न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज सेल्स दैट आर एबल टू कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस। अब न्यूरॉन्स होते क्या हैं? ऐसे खास सेल हैं जिनका काम है नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसफर करना फ्रॉम रिसेप्टर्स टू कोऑर्डिनेटर्स एंड फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स टू इफेक्टर। रिसेप्टर्स वो वाली कंपोनेंट्स, वो वाले टिश्यूज़ जिनके पास मैसेज पहुंचता है, कोऑर्डिनेटर वो चीज़ें जो पहुंचाती हैं, और इफेक्टर्स जिन टिश्यूज़ ने फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, रिस्पॉन्स देना होता है, वो होते हैं इफेक्टर्स। इन दिस वे दे कम्युनिकेट विद ईच अदर। इसी तरीके से ये आपस में कम्युनिकेशन शो करते हैं। द न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, कह रही है जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा इसके अंदर। कह रही है जो न्यूक्लियस है इसका, ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये न्यूक्लियस है, एक सेल है, ठीक है, न्यूरॉन का सेल बनाया है, इसके अंदर हिस्सा न्यूक्लियस है। और जो पिंक पिंक है ये इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है, लोकेटेड इन इट्स सेल बॉडी। ये सेल बॉडी आप लोगों को लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये इसकी सेल बॉडी है, ठीक है, न्यूरॉन की सेल बॉडी है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जिसको सराउंड किया हुआ है उसके साइटोप्लाज्म। डिफरेंट प्रोसेसेस एक्सटेंड आउट फ्रॉम सेल बॉडी। बहुत सारी प्रोसेसेस बॉडी से निकल रही हैं। अब ये भी प्रोसेसेस हैं, ये भी प्रोसेसेस हैं, ये भी प्रोसेसेस हैं, ये सारी प्रोसेसेस हैं, बहुत सारी, मतलब कि जिसको हम उर्दू में कहते हैं नसें या वेन्स निकल रही हैं सेल बॉडी से, ठीक है। these are called dendrites and axons। अब ये जो एक्सटेंशंस हैं, जो चीज़ें बाहर निकल रही हैं, इसको हम एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स बोलते हैं। डेंड्राइट्स कंडक्ट इम्पल्सेस टुवर्ड सेल बॉडी। डेंड्राइट्स का क्या काम है? ये जो डेंड्राइट्स हैं, जितना भी हमारी इंफॉर्मेशन ब्रेन ले भेजेगा वो सेल की तरफ लेके जाएंगे। उनका काम है सेल की तरफ लेके जाना इंफॉर्मेशन जो ब्रेन भेज रहा है, ठीक है। और एक्सॉन कंडक्ट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम सेल बॉडी। एक्सॉन का क्या काम है कि अब सेल्स ने फंक्शन परफॉर्म करना है, तो वो उसका फंक्शन परफॉर्म कराने के लिए लेके जाएगा बॉडी से अवे, ठीक है, नर्वस सिस्टम से अवे लेके जाएगा। और डेंड्राइट्स का काम है कि मैसेजेस लेके आना दिमाग से सेल बॉडी को देना। सेल बॉडी का काम है अब रिस्पॉन्स करवाने के लिए इफेक्टर के पास जाना कि अब हमने ये काम करना है, तो हम जाते हैं वहाँ से। अच्छा जी, आप लोगों ने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि डेंड्राइट्स का काम क्या है? लेके आना मैसेजेस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से सेल बॉडी की तरफ। एक्सॉन्स का काम क्या है? उन मैसेजेस का रिस्पॉन्स दिलवाने के लिए बॉडी से न्यूरॉन्स को अवे लेके जाना। ओके, आई होप सो आप लोगों को ये सही तरह समझ आ रहा होगा। एक मिनट, ब्लू बॉक्स पढ़ लेते हैं। ब्लू बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? A nerve impulse is a wave of electrical chemical change that travels along the length of neuron। ये nerve impulse की definition है। ये nerve impulse एक ऐसी wave है, जिस electrochemical wave है, जिसका काम क्या है, जो travel करती है पूरी neuron के साथ, ठीक है। nerve impulse एक electrochemical wave है जिसका काम है travel करना neuron के साथ। यहाँ हमें neuron का उन्होंने structure दिखा हुआ है, model neuron। अच्छा जी, next अब हम देखते हैं Schwann cells, a special neuroglial cells located at regular intervals along axons। कह रहे हैं अब ये सचवान सेल्स क्या होते हैं, ये आप लोगों को डायग्राम में ये देखें, ये सचवान सेल्स लिखा हुआ है। सचवान सेल्स क्या है? दो न्यूरॉन्स दो एक्सॉन्स के दरमियान में, एक एक्सॉन से यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, एक मतलब कटे हुए हिस्से से लेकर दूसरे कटे हुए हिस्से तक हम बोलते हैं इसको सचवान सेल्स। क्या बोलते हैं?
सिचुआन सेल्स, इनका काम क्या है? और स्पेशल न्यूरो गैंग्लियर सेल्स, इनका ये लोकेटेड एट रेगुलर इंटरवल्स अलोंग एक्सोन, कह रहे हैं हर एक एक्सोन के बाद इनकी बारी आती है। इन सब न्यूरॉन्स, कुछ न्यूरॉन में सिचुआन सेल्स सेक्रीट अ फैटी लेयर कॉल्ड माइलिन शीथ। इनका काम है कि ये एक जिस तरह फैटी लेयर बना देते हैं एक्सोन के ऊपर बिटवीन द एरियाज ऑफ माइलिन ऑन एन एक्सोन, माइलिन शीथ। अब क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं और वाटर भी होता है, तो हमारे न्यूरॉन सेल बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने एक बनाई हुई है लेयर, ठीक है। कोई भी वो हम कह सकते हैं वो लेयर ऑयल की भी हो सकती है, किसी भी माइलिन शीथ कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। अब ये देखिए, ये सिचुआन सेल यहाँ से लेके यहाँ तक सिचुआन सेल। अब ये वाले जो हिस्सा है ना, ये इसके इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने माइलिन शीथ बनाई हुई है कि ये मतलब ऑयल की लेयर बनाई हुई है, ताकि अगर बाहर से कोई चीज़ आती है इसको खाने के लिए तो उसको डिस्ट्रॉय ना कर सके। एक लेयर माइलिन शीथ वो प्रोटेक्ट करेगी इसको। आपसे थोड़ी बहुत आप लोगों को समझ आ रही होगी। नेक्स्ट है से माइलिन शीथ ऑफ इट्स ओन बिटवीन द एरियाज ऑफ माइलिन ऑन एन एक्सोन देयर आर नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर माइलिन शीथ की कवरिंग नहीं होती, हम इसे बोलते हैं कॉल्ड्स द रॉड ऑफ नॉड्स ऑफ रणवीर। उसको हम नॉड्स ऑफ रणवीर बोलते हैं। जहाँ पे माइलिन की कोटिंग नहीं होती हम उसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रणवीर। जहाँ पे माइलिन शीथ की कोटिंग होती है उसको हम नहीं, हम बस माइलिन शीथ बोलते हैं। माइलिन शीथ इज एन इंसुलेटर, सो द मेम्ब्रेन कोटेड विद दिस शीथ डज नॉट कंडक्ट नर्व इम्पल्स। कह रहे माइलिन जो है इंसुलेटर है, मतलब कि कंडक्टेंस शो नहीं करता। तो कह रहे हैं ये जिसके ऊपर नर्व एक्सोन के ऊपर होगा वहाँ से नर्व इम्पल्स नहीं होगी, कंडक्ट नहीं जाएगी। इन सच ए न्यूर इम्पल्सेस जंप ओवर द एरियाज ऑफ माइलिन। वो क्या करती हैं इम्पल्सेस? कोटिंग होने की वजह से वो जंप कर देती हैं यहाँ से। ये देखें यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोटिंग हुई हुई है माइलिन शीथ की, ठीक है, कोटिंग हुई हुई है माइलिन शीथ की। तो अब उन्होंने गुजरना है नर्व इम्पल्स ने, तो वो इस नोड्स ऑफ रणवीर से इसके ऊपर जंप करेंगे, इसके ऊपर जंप करेंगे, यहाँ से इसके ऊपर जंप करेंगे, मतलब जंपिंग करके जाएंगे, शीट के एक्सोन के अंदर इंटर नहीं होंगे। तो वो हम उसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रणवीर के ऊपर से जंप करके जाएंगे, ठीक है। माइलिन शीथ इज इंसुलेटर, सो द मेम्ब्रेन कोटेड विद द शीथ डज नॉट कंडक्ट नर्व इम्पल्स। वो नर्व इम्पल्स नहीं कंडक्ट करती। Impulses jump over the areas of myelin going from node to node. Such impulses are called saltatory. वो वाली impulses जो jump करके जाती हैं हम उसको saltatory impulses बोलते हैं. These increase the speed of nerve impulse, और इससे nerve impulse पहुंचाने की speed भी तेज हो जाती है. On the basis of their function, neurons are of three types. उनकी function भी बुनियाद पे neurons तो three types होती हैं. Number one, sensory neurons conduct sensory information nerve impulses from receptor towards the central nervous system. वो receptors मतलब के जो जहाँ पे stimuli आया है जिसने